हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जो है डेंस सेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोजर टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम डेंस सेट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इसकी कुछ डेफिनेशन है और थोड़ी बहुत ही कुछ थ्योरम्स हैं। हम देखते हैं सबसे पहले डेंस सेट होता क्या है। Let X, tau be a topological space and A contained in X, then A is said to be dense set or everywhere dense if A closer equal to X. X, tau कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और X A कंटेंड है X के अंदर। हम A को डेंस सेट या फिर एवरीवेयर डेंस सेट कब बोलेंगे? जब A का क्लोजर किसके इक्वल आ जाए? X के। और नोवेयर डेंस कब बोलेंगे? जब एक्सटीरियर ऑफ ए का क्लोजर किसके इक्वल आ जाए? एक्स के। हमने अभी एक्सटीरियर ऑपरेटर जो है वो पढ़ा नहीं है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि एक जो है नोवेयर डेंस कब होगा? जब एक्सटीरियर ऑफ ए का क्लोजर किसके इक्वल हो जाए? एक्स के। हम इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे। डेंस इन इटसेल्फ कब होगा? जब डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन हो जाए ए के अंदर। डेंस सेट रिलेटिव टू अनदर सेट बी इफ़ बी कंटेंड इन ए क्लोजर। किसी भी डेंस सेट को हम रिलेटिव टू अनदर सेट के हम कब बोलेंगे? जब वो जो अनदर सेट जो है बी के वो कंटेंड हो ए के क्लोजर के अंदर। ओके, सो ये कुछ डेफिनेशन है डेंस सेट से रिलेटेड। अब हम एक थ्योरम देखते हैं डेंस सेट की, जो कि है ये। इफ़ एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A, B, C contained in X such that A is dense relative to B and B is dense relative to C, then A is dense relative to C। इसने कहा है X टो कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, A, B, C कंटेंड है X के अंदर। A जो है वो डेंस रिलेटिव है B के और B डेंस रिलेटिव है C के। A भी डेंस रिलेटिव होगा C के। डेंस रिलेटिव का मतलब हमने बताया कि B कंटेन होगा A के क्लोजर के अंदर। ए जो है वो डेंस रिलेटिव है बी के, सो डैट मीन्स बी कंटेन होगा ए के क्लोजर के अंदर। सो बी डेंस रिलेटिव है सी के, ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों लाइनें। सो डैट मीन्स सी कंटेन होगा बी के क्लोजर के अंदर। ठीक है, अब बी कंटेंड है ए क्लोजर के अंदर। दोनों साइड मैंने क्लोजर ले लिया, यानी कि बी का क्लोजर कंटेन हो जाएगा ए के क्लोजर के इक्वल। ए का क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा? ए क्लोजर। इस पॉइंट को मैंने हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, बी का क्लोजर किसके अंदर कंटेंड हो गया? ए क्लोजर के अंदर। और बी का क्लोजर खुद किस में कंटेंड है? सी में। इधर से आ गया सी, तो सी भी किसके अंदर कंटेंड हो गया? इधर से ए के क्लोजर के अंदर। हैंस ये जो है वही डेंस रिलेटिव टू सी की डेफिनेशन होती है कि ए जो है वो डेंस रिलेटिव हो गया सी के। डैट मीन्स सी जो है वो कंटेंड हो गया ए के क्लोजर के। नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास। प्रूव डैट ओनली इनफाइनाइट सबसेट इन ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो आर डेंस सेट। इनफाइनाइट सबसेट जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी के ही डेंस सेट होंगे। सबसे पहली बात तो आती है कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती क्या है। ये हमारा आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर था कि टो के अंदर वो सबसेट आते हैं एक्स के जिसका कॉम्प्लीमेंट करने पे हमें फाइनाइट मिलता है। द ओनली क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आर ऑल द फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स इटसेल्फ। एक्स के क्लोज सबसेट कौन कौन से होंगे? क्लोज सबसेट वो होंगे जो कि जिनका सबसेट जो फाइनाइट होगा एक्स का और एक्स इटसेल्फ, क्योंकि एक्स क्या लिया हमने इधर? फाइनाइट सेट। हम एक फाइनाइट सेट लेके चल रहे हैं पहले। ओके, हमने इधर दिखाना था ओनली इनफाइनाइट, हम इसकी कॉन्ट्रेरी लेके चले पहले फाइनाइट सेट के ऊपर। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स इफ़ ए इज़ फाइनाइट। एक्स का कोई सबसेट ले लिया ए, अगर ये फाइनाइट है तो वो ए क्लोज्ड होगा। अब ए क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होगा, है ना? ये हमने पढ़ा पिछले थ्योरम्स में। अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो ओनली क्लोज सुपरसेट ऑफ ए इज एक्स। अगर एक इनफाइनाइट सेट है तो उसका ए क्लोज सुपरसेट क्या होगा? एक्स, क्योंकि एक्स ही है वो जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे। सो ए का क्लोजर क्या हो जाएगा? एक्स। तो ए जो है वो डेंस किस में हो गया? एक्स के अंदर। ए क्लोजर इक्वल हो गया एक्स के, यानी कि ए इज़ डेंस इन एक्स। और हमें यही दिखाना था कि ओनली इनफाइनाइट सबसेट होते हैं कोफाइनाइट के, वो डेंस सेट होते हैं। और इनफाइनाइट सेट के अंदर ही हमारे पास डेंस सेट मिला और इधर हमें डेंस सेट नहीं मिला। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिटरमाइन डेंस सबसेट ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर एक्स एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास तो उसका डेंस सेट क्या होगा?
लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस देन ऑल सबसेट्स आर ओपन। डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो उसके अंदर 5 और x होंगे बस, तो उसके सारे सबसेट्स क्या होंगे, ओपन। ऑल सबसेट्स ऑफ, सॉरी डिस्क्रीट के अंदर तो पावर सेट आता है, इन डिस्क्रीट के अंदर आता है ओनली 5 और x। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल यानी कि उसका पावर सेट सारे सबसेट टो के अंदर आ गए, डैट मीन्स उसके सारे सेट क्या है, ओपन, क्योंकि टो के मेंबर को बोलते हैं हम ओपन, ठीक है। ऑल सबसेट ऑफ एक्स आर ओपन एंड ऑल सबसेट ऑफ एक्स आर क्लोज फॉर ईच सबसेट ए ऑफ एक्स। हमें पता है ए क्लोजर इक्वल होता है ए के, किसी भी सेट का क्लोजर उसी के इक्वल होता है। ऑल्सो ए जो है वो डेंस होगा एक्स के अंदर, कब, जब ए का क्लोजर इक्वल हो एक्स के। सो एक्स इज ओनली डेंस सबसेट ऑफ एक्स। अगर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो हमारे पास डेंस सेट भी क्या आएगा, एक्स। अगर हमारे पास अब एक्स को एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो क्या होगा, ओनली ओपन सेट क्या होंगे उसके 5 और एक्स, तो उसके क्लोज सबसेट भी क्या होंगे 5 और एक्स। ए बी को सब सेट ले लिया मैंने एक्स का, अगर ए 5 के इक्वल है तो उसका क्लोजर भी 5 होगा। अगर 5 नहीं है, दे एक्स इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ऑफ कंटेनिंग है, सबसे छोटा सेट होगा जो कंटेन करेगा एक्स को। सो ए क्लोजर क्या हो जाएगा, इधर से हमारे पास 5 हो जाएगा अगर ए इक्वल है 5 के, अगर ए 5 के इक्वल नहीं है तो उसका क्लोजर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स। नेक्स्ट है एनी सेट सी कंटेनिंग ए डेंस सेट डी सेट इज़ अ डेंस सेट। कोई भी सेट सी है जो कंटेन करता है किसी डेंस सेट को तो वो भी एक डेंस सेट होगा। डी एक डेंस सेट ले लिया मैंने एक्स का, सो डी का क्लोजर किसके इक्वल होगा, एक्स के बाय डेफिनेशन। और डी कंटेनिंग है सी के अंदर, सो उसका क्लोजर भी उसके अंदर कंटेन होगा। डी का क्लोजर क्या है, एक्स, तो एक्स भी किसके अंदर कंटेन होगा, सी के क्लोजर के अंदर। सो डेंस सेट का टॉपिक हमारा इतना ही था जो कि पूरा हो गया। If you like my video then please subscribe my channel and share my videos with your friends. Thank you so much for watching my video.